बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। गाड़ी है 15-16 मॉडल अल्टस 1600 सीसी ऑटोमेटिक गियर वाली है। टोटल 96,000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी के अंदर मसला आ रहा है सबसे पहले फ्यूल एवरेज का। 7 किलोमीटर ये गाड़ी एवरेज दे रही है। पिकअप का इशू है। और तीसरा इसके अंदर मसला ये है कि गाड़ी जब पहले से दूसरा गियर ऑटोमेटिक शिफ्ट करती है तो एक झटका लेती है। ठीक है जी, ये चीज़ें नोट रखिएगा। इस गाड़ी का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। स्टोरी पूरी सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मुकम्मल ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, बाकी इंसान जो है वो नामुकम्मल हैं। ठीक है, अब ये गाड़ी जो है जनाब, ये एक भाई हैं, एक दोस्त मैकेनिक हैं, उनके पास जो है ये गाड़ी वाले जो भाई हैं ये तकरीबन 18-20 साल से लगातार उनके पास जा रहे हैं। मुख्तलिफ इनके पास गाड़ियां थी, नई पुरानी उनके पास जाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता नई गाड़ियां आ गई हैं तो अब भी उनके पास ही जाते थे। इन्होंने अपने मैकेनिक से कहा कि यार इसके अंदर एवरेज का मसला है। तो उन्होंने कहा कि जनाब, जबकि ये गाड़ी उनके पास रूटीन से जाती थी मेंटेनेंस के लिए, उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर हाई ऑक्टेन के को 2 टैंक चलाएँ, गाड़ी इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। ना होगी तो फिर उसके बाद देखेंगे। इन्होंने 1.5 टैंक हाई ऑक्टेन का भी चला लिया, उसके बावजूद गाड़ी सेट नहीं हुई। तो ये किसी रेफरेंस के साथ हमारे पास गाड़ी आई। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सेट हुई। लेकिन बताता हूँ कि सेट कैसे हुई, मसला क्या था। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी बात सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी कि मसला क्या था और क्या इसमें डायग्नोज हुआ। अच्छा, इस गाड़ी का जो है वो काम जनाब हम क्या क्या करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, एक बीमारी है, जब किसी के हथे ये सोशल मीडिया चढ़ जाता है ना, वो किसी भी फील्ड का बंदा है, डॉक्टर है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, वो फिर जनाब जो है अपनी ही फील्ड के लोगों को अपने से कमतर और हकीर समझना शुरू कर देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस लानत से महफूज रखा है। 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पे, चाहे ये 15-20 मिलियन हो जाएं, 15-20 करोड़ हो जाएं, ये कुछ भी नहीं है भाई, ये ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ एक दिन। सिर्फ अच्छे लोगों को, अच्छी बात को और हमेशा याद रखा जाएगा और बस। प्यारे नबी का फरमान भी यही है कि तुम में से बेहतरीन या अच्छा वो है कि जिसके इखलाक अच्छे हैं, कि दूसरे लोग जो हैं वो तुम्हारी ज़ुबान से और किरदार से महफूज हैं। अच्छा, इस गाड़ी को जब हमने चेक किया तो जनाब इसकी थ्रॉटल वगैरह हमने चेक की, को ख़ास गंदी नहीं थी, लेकिन ठीक है, होने वाली थी। अब ये गाड़ी देखें कि ऑटोमेटिक है। हमारी वर्कशॉप से तकरीबन ये 20-22 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं भाई। इसका जब हमने गियर ऑयल चेक किया, देखें गियर ऑयल के ऊपर होते हैं 2 पॉइंट हमेशा डिपस्टिक के ऊपर, एक कूल का निशान, एक हॉट का। क्योंकि ऑटोमेटिक गियर का जो गियर ऑयल होता है ये गर्म होके फैलता है, तो जब गर्म गाड़ी होती है तो फिर हम इसको हॉट पे चेक करते हैं। लेकिन ये गाड़ी 20 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हमारे पास आई है, तो जब हमने इसकी डिपस्टिक निकाली है तो इस गाड़ी का जनाब गियर ऑयल जो है वो कूल से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ये कितना कम है ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। उसके बाद जनाब हमने इस गाड़ी का जो है थ्रॉटल बॉडी सर्विस करनी है और इस गाड़ी के जो हैं वो प्लग चेक करने हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, इसके डिपस्टिक के ऊपर जो है गियर ऑयल का एक दफ़ा लेवल चेक करें। ये गाड़ी वाले भाई जो गाड़ी देने आए थे उनके सामने ही मैंने चेक कर लिया, उनके खड़े खड़े, ताकि उनके इल्म में जो है ये बात आ जाए। ठीक है जी, जब उनको मैंने ये 2-3 काम बताए तो वो कहने लगे यार आपने काम बहुत ज़्यादा निकाल दिया है गाड़ी का, जबकि हमारा मैकेनिक काम इतना नहीं निकालता था। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह परेशान ना हो, जो काम होगा, एक 100 रुपये का भी जो काम होगा इंशाल्लाह वो आपका एक 100 रुपया भी रायगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह उस एक 100 रुपये का भी आपकी गाड़ी को फ़ायदा होगा। ठीक है, ज़ाहिर है इसके अंदर 10-12 हज़ार रुपये का ये गियर ऑयल डलेगा, इसका जो है वो गियर सर्विस होगा, बाकी भी जो काम होंगे ज़ाहिर है उनके पैसे तो बिल तो बनेगा ना, और अगर काम ना हो तो ज़ाहिर है फिर दुखता है। ठीक है जी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा हम भी फंस जाते हैं। थोड़े दिनों की बात है, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आल्टो गाड़ी की, उसके अंदर हम भी फंस गए थे। उसकी बाकायदा मैंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो जो है वो अपलोड की थी और कहा था कि भाई हमारी गलती है, और फिर जो है वो हमने अपनी गलती मानी भी, और जो गाड़ी वाले भाई हैं खैर उन्होंने भी जो है वो अच्छापन दिखाया। खैर, अच्छा, इस गाड़ी की जो है वो हमने जनाब थ्रॉटल सर्विस करनी है। उसके बाद जो है वो जनाब इस गाड़ी के मैं आपको ये देखें प्लग दिखाता हूँ। प्लग इसके जेन्युइन इसके अंदर लगे हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर लगते हैं, ये प्लग इसके वही हैं, अभी इसके प्लग चेंज नहीं हुए आज तक। उसके बाद इसका मैफ हम जो है वो इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि ये भी शायद आज तक नहीं खुला। एक मेन चीज़ इसकी हमने जो है खोली है वो है फ्यूल फ़िल्टर।
फ्यूल फ़िल्टर इसका आज तक तकरीबन नहीं खुला। जब हमने खोला तो पता चलता था कि ये पहली दफ़ा खुल रहा है। ठीक है, इसकी बाहर से हालत देखें, ये कैसे बिल्कुल गोरा चिट्टा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मैं अंदर से आपको खोल के दिखाता हूँ कि फ्यूल फ़िल्टर जो है इसकी इंटरनल पोजीशन जो है वो क्या है। ठीक है जी, ये देखिए बाहर से बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और इसको जो है वो जनाब हमने खोल लिया है। अब इसके अंदर जो है ये देखें, एक साइड से साफ़ पेट्रोल में डाल रहा हूँ और दूसरी साइड से देखें पंप हमने इसका निकाल लिया। देखें बिल्कुल जो है इसके अंदर से ब्लैक स्याह जो है वो इसके अंदर से कार्बन देखें निकल रही है अंदर से। ठीक है जी, ये चेक करें। अब बात ये है कि ये वाला जो फ्यूल है, यहाँ से इस फ़िल्टर के अंदर से जो पेट्रोल जाएगा भाई वो इंजेक्टर्स तक जाएगा तो कम जाएगा, फ्यूल की जो है वो ट्रिम वो कम हो जाएगी, फ्यूल प्रेशर कम होगा, गाड़ी भारी चलेगी। कुछ दोस्तों का ख्याल होता है कि यार फ्यूल फ़िल्टर थोड़ा बहुत चोक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है। ये जो कंप्यूटर गाड़ियां हैं इनका एक बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का हिसाब किताब है। अगर अच्छा मैं एक बात कहूँ तो कुछ लोग शायद हंसेंगे मेरी बात पर। जैसे कि ये गाड़ियाँ कंप्यूटर गाड़ियाँ, ग्रैंडी हो गई, प्रियस हो गई, एक्वा होगी, इन गाड़ियों की सिर्फ अलाइनमेंट आउट हो जाए ना, सिर्फ व्हील अलाइनमेंट, तो गाड़ियाँ फ्यूल एवरेज ख़राब कर देती हैं। ये ऐसी गाड़ियाँ हैं। कंप्यूटर गाड़ी जो है उसकी हर चीज़ आपस में भाई कम्युनिकेट होती है, इसकी हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब जब इस तरह, क्योंकि ये देखें तकरीबन 1 लाख किलोमीटर चलने को है ये वाला जो फ्यूल फ़िल्टर है, तो ये ज़ाहिर है इतना चोक हो चुका हुआ है। जबकि कंपनी की रिकमेंडेशन ये है कि भाई इसको 80,000 पे यानी 80,000 किलोमीटर पे इस फ़िल्टर को तब्दील कर दें। 80,000 पे तो कोई नहीं करता, लेकिन चेंज नहीं करना तो कम अज़ कम आप इसको 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद जो है वो एक दफ़ा सर्विस ज़रूर करवाया करें। आप नोट कर लें कि इतना जो है वो पेट्रोल चलने के बाद, 30,000 किलोमीटर चलने के बाद इस कंडीशन का आपका फ़िल्टर निकलेगा। और कुछ ये डिपेंड करता है आपके पेट्रोल पर के आपके शहर का, आपके इलाके का पेट्रोल किस तरह का है, वो पेट्रोल ख़राब तो नहीं आपको मिल रहा। ठीक है जी, एक इसका हमने प्लग कर लिए, थ्रोटल बॉडी सर्विस की और फ्यूल फ़िल्टर। ठीक है जी, बाकी इसका कैट बिल्कुल साफ़ है, इसके इंजेक्टर्स को कुछ नहीं हो, हर चीज़ ठीक है। अब बारी आ गई है जनाब इसके गियर ऑयल की। देखें हम इसका ड्रेन प्लग खोल रहे हैं, जहाँ से मतलब कि इसका नट खोलते हैं ना नीचे, जिसको कहते हैं गियर ऑयल का नट खोलो। ये ड्रेन प्लग हम खोल के इसका गियर ऑयल आपको नाप के इसको मेजर करके दिखाऊंगा कि यार इसके अंदर से टोटल निकलता कितना है। ठीक है जी, और डलता इसके अंदर कितना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब ये देखें ड्रेन प्लग हमने खोला, इसको ना हम एक सेपरेट कैन में निकाल रहे हैं, ऑयल की खाली कैन ले गए ताकि पता चल सके कि टोटल कितना निकलता है। ये देखें आपके सामने ड्रेन प्लग खोला और फ़ौरन जो है थोड़ी देर के बाद ये देखें गियर ऑयल इसका आना जो है वो तकरीबन बंद हो चुका हुआ है। ड्रेन प्लग से भी निकालेंगे इसका जो है वो, हम ये ड्रेन प्लग लगा रहे हैं, इसका चैम्बर खोल के चैम्बर के अंदर से भी जो निकलेगा सारे को एक जगह इकट्ठा करके वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देख लें, ड्रेन प्लग खोल के निकाला, ये देखें ये निकला है जनाब, ये 2 लीटर का ये निशान है। ठीक है, ये 4 लीटर का कैन है टोटल, 2 लीटर और ये 1.5 लीटर का निशान है। ठीक है, तकरीबन 1.5 लीटर निकला है सिर्फ ड्रेन प्लग खोलने से, और इसके अंदर जो है वो जनाब डलता है तकरीबन 4 लीटर, 1.5 लीटर ये निकला है। अब इसका हम चैम्बर खोलते हैं जो गियर का है, चैम्बर के अंदर से फ़िल्टर के अंदर से जितना भी निकलेगा वो भी इसके अंदर हम डालते हैं और डालकर जो है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो जो है अगर वो जो भाई हैं जिनके पास ये गाड़ी जाती थी उनके पास भी जाए तो उनका भी फ़ायदा हो जाए, कि ताकि वो देख सकें कि यार हमसे क्या कोताही हुई थी जो हमसे ये गाड़ी सेट नहीं हो सकी। ये हम इसका चैम्बर खोल रहे हैं, चैम्बर का ऑयल भी सारा ट्रे के अंदर निकाला है ताकि ऑयल इसका वेस्ट ना हो, सारा इसका जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं। ठीक है जी, ये इसके चैम्बर वाला ऑयल भी आ गया, इसको भी उसी कैन के अंदर हम डाल रहे हैं। ठीक है जी, ये इसके अंदर जनाब डाल दिया और ये सारा एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया। ठीक है जी, अब ये चेक करें ये टोटल कितना बना जनाब, ये है 2 लीटर का पैमाना। ठीक है जी, टोटल इसके अंदर जनाब इतना 2-2.25 लीटर गियर ऑयल निकला है। मतलब कि इसका गियर जो है वो जनाब खुश्क चलता रहा है। मैंने शुरू में बताया था कि गियर झटका भी लेता था। बाकी खैर इसका हमने फ़िल्टर वगैरह सर्विस कर दिया है, चैम्बर सर्विस कर दिया है, वो इसमें ऐड नहीं किया, उस पर पहले बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इसके अंदर जो है जनाब हमने टोयोटा का ओरिजिनल इसका WS जो होता है, मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी है उसके अंदर उसके अपने ब्रांड का अपना उसका ग्रेड जो है वही डाला जाए। मैं कोशिश करता हूं कि यार इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ ना करूं, क्योंकि ये चीज़ जो है रिस्की हो जाती है और इसने ज़ाहिर है 1 लाख किलोमीटर तक चलना होता है।
सारा काम मुकम्मल करने के बाद जनाब इसका फ्यूल फ़िल्टर, इसके प्लग, इसकी थ्रॉटल, मैप इसका साफ़ किया है, कैट वॉश नहीं किया, इंजेक्टर को कुछ नहीं किया, इनटेक इसका नहीं खोला और सिर्फ इसका गियर सर्विस करके गियर ऑयल डाला है, पूरा कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही गाड़ी जनाब शहर के अंदर अब 11-12 एवरेज दे रही है और लॉन्ग पर ये गाड़ी जो है इंशाल्लाह 15 से ऊपर एवरेज देगी, 15 तो इंशाल्लाह मस्ट देगी। लेकिन ये सारा काम करने के बाद जब हमने भाई साहब को इसकी वीडियो भेजी जिनकी ये गाड़ी थी, तो वो कह रहे थे कि यार मैं अपने टेक्नीशियन मैकेनिक के साथ ये इसका गिला करूँगा कि यार आप लोगों को समझ नहीं आई और उनके पास जो है वो हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाईजान ऐसा ना करें, देखिए आपका उनके साथ 18-20 साल का रिलेशन है, तो आप कोशिश करें कि बल्कि ये चीज़ जो है उनके साथ शेयर करें कि यार ये कमी थी जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की एवरेज नहीं बन रही थी, ताकि उनका भी जो है वो फ़ायदा हो। बल्कि मैंने उनसे कहा कि भाई आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम भी आप काम उन्हीं से करवाएं ताकि किसी के बच्चों का रिज़्क जो है वो ख़राब ना हो। तो खैर वो इस बात पर खुश हुए, तो गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो गई। सिर्फ इसके अंदर एक छोटा सा इशू है कि जब ये गाड़ी दूसरे से तीसरे गियर में शिफ्ट करती है तो थोड़े से आरपीएम अप करके डाउन करती है, क्योंकि इसका गियर जनाब खुश्क चल चुका हुआ है, जिसकी वजह से इसके गियर के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो कट चुकी हुई हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि भाईजान कोशिश करें इस गाड़ी को जो है वो 2-4 हज़ार किलोमीटर चलाएँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये फॉल्ट भी इसके अंदर से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मज़ीद इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।